सचिव महोदय, पाठक जी, प्राचार्य महोदय, शिक्षिकाएं, छात्राएं और छात्र, आज इस व्याख्यान माला का प्रारंभ महिला से, और मैं देख रहा हूं कि प्राध्यापक में अधिकतर महिलाएं हैं और यहां उपस्थित हैं, इसलिए ये कहना गलत होगा कि महिला सशक्तिकरण का नारा फेल हो गया है। सबसे कम मैं मिथिलेश मिश्रा जी को यह आरोप नहीं लगाऊंगा कि आपने महिलाओं का उचित सम्मान नहीं किया है, या गौतम बुद्ध महिला कॉलेज ने महिलाओं का उचित सम्मान नहीं किया है। दूसरी बात, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है। मैं तो यहां ही रहा और कार्यक्षेत्र बिल्कुल हजारीबाग जिला रहा, तब का जिला बहुत बड़ा था। मेरा जन्म सर्टिफिकेट में भी हजारीबाग जिला लिखा हुआ और तो कोडरमा जिला बन चुका है। तो मैं इस आपके महाविद्यालय में जब प्रवेश किया, मैं नेट का टीम का भी मेंबर रहा हूं, नेट का भी इंस्पेक्शन किया है ऑल इंडिया लेवल पर। अपने स्टेट का तो मैंने नहीं किया, लेकिन दूसरे राज्यों का किया, फ्रॉम टेक्निकल एजुकेशन टू जनरल एजुकेशन। तो मैंने देखा कि नेट को क्या चाहिए। जब हम इंस्पेक्शन टीम में जाते हैं, मिश्रा जी को कह रहे थे, तो मैंने जब यहां इंटर किया तो लगा कि ये एक शिक्षण संस्थान वास्तव में है, यह डिजर्व करता है टू बी ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो इस आधार पर आप इसमें उत्तीर्ण होते हैं कि आप डिजर्व करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रूप में। विश्वविद्यालय में भी मैं इंस्पेक्टर ऑफ कॉलेज और डीन रहा हूं, डीन ऑफ सोशल साइंस। उसके आधार पर भी मैंने विश्वविद्यालयों का भी इंस्पेक्शन किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा कॉलेज मुझे बहुत कम नजर आया या नहीं नजर आया। सेंट कोलंबस कॉलेज का मैं प्रोफेसर इंचार्ज, मतलब प्रिंसिपल इंचार्ज भी मैं रहा हूं। मैं उससे भी तुलना करता हूं तो अनुशासन के मामले में तो उससे भी आगे है। तो दूसरी बात है स्वच्छता, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसमें भी मैंने पाया, मैं मिथिलेश जी को कह रहा था कि हमने तो आपका सारा चीज नहीं देखा, लेकिन चावल पका है कि नहीं पका है, पूरा चावल को जानने की जरूरत नहीं है। एक चावल से पता चल जाता है कि वो चावल पका है या नहीं पका है। तो मैंने कहा कि नहीं, हम आपके इंस्टीट्यूशन से बहुत ही संतुष्ट हैं, इसलिए मैंने प्रस्तावित कर दिया कि हमें शिक्षक की आवश्यकता है भविष्य में या वर्तमान में, तो हम बाद में उसमें बात करेंगे। अभी जो हम आते हैं वो आते हैं आपका ये जो सब्जेक्ट मैंने दिया है आपके, जब मैं चला तो मेरी एक आदत है कि अगर मुझे समय मिल गया है तो मैं जो बोलूंगा वही आपको आर्टिकल में भी नजर आएगा, वही आपको नजर आएगा। कोई उससे बाहर भी मैं बातें बोलूंगा, क्योंकि संभव नहीं है कि आर्टिकल में सारी बातों का प्रवेश करवा दिया जाए। जितना संभव हुआ उतना मैंने इसमें प्रवेश करवाया है, और मेरे पास जो प्रतिथि जो मैंने लाया है वो मैंने आप लोग को दे दिया है, जो आप लोग उसको पढ़ करके देख सकते हैं। मेरा टॉपिक जो है वह है कि भारत की महिला और भारत का संविधान। दो संविधान के गौरव दिवस आप मना रहे हैं। गौरव किसको प्राप्त होगा? गौरव दिवस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गौरव दिवस?
गौरव तब होगा जब उस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप जिनको भी जो हक है वो अगर वो संविधान देता है तो वही तभी गौरव दिवस होगा, अन्यथा वो गौरव दिवस नहीं होगा। तो इस पैरामीटर में हमको तौल कर देखना होगा कि वास्तव में भारत का संविधान को हम गौरव दे सकते हैं या नहीं दे सकते, या गौरव अगर हम दे रहे हैं तो इसको कितना अंक हम प्रदान करेंगे। ये दो पैरामीटर होगा, फेल होता है या पास। हम लोग तो इससे जज करते हैं ना, परफॉर्मेंस, परसेंटेज ऑफ मार्क्स से परफॉर्मेंस जज करते हैं। 33% पास, 45% सेकेंड डिवीजन, 60% जो है फर्स्ट डिवीजन, उससे अधिक डिस्टिंक्शन, उससे अधिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो हम लोग इसके आधार पर जज करेंगे। दूसरी बात है, who deserves to be the first treatment in India? भारत में किसको सबसे पहले हक है सुविधा पाने का, या भारत के संविधान के प्रावधान के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाए, ये किसका हक है? तो कहा जाता है नीचे से चलो तब ऊपर पहुंचो। नीचे का मतलब है those who are most downtrodden, डाउनट्रोडन से चल करके हमको तब जाना होगा अडानी और अंबानी के पास। तो आई विल जज, और आई विल नॉट जज बट आई विल जज इन अकॉर्डेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान क्या कहता है और क्या भारत का संविधान वास्तव में उस अनुसार कार्य रूप में परिणित हुआ या नहीं। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, एक दूसरे रूप में देखेंगे। मार्क्स कहता है कि समाज वर्ग में बटा हुआ है, और वो सबसे निचला वर्ग किसको मान रहा है? प्रोलिटेरियट। और मार्क्स यही फेल कर गया। मैं राजदरबार में एक सेमिनार में था पिछले साल, तो राजदरबार की महिला हेड ऑफ डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस की बोली कि ये भारत ही ऐसा देश है, मार्क्स जहां फेल कर गया वहां भारत जीत गया और नरेंद्र मोदी जीत गए। कैसे? महिला एक सबसे उपेक्षित वर्ग है, ये सबसे पहले इसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए सबसे ज्यादा, और महिला एक वर्ग है, वो हिंदुस्तान में नहीं है, विश्व स्तर पर महिला वर्ग है। मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो, भारत ने करके दिखा दिया दुनिया की महिलाओं एक हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में कैसे भारत लीड कर रहा है महिला के संबंध में। हाउ इंडिया इज लीडिंग, हाउ यूएस इज नॉट लीडिंग, हाउ इंग्लैंड इज नॉट लीडिंग, हाउ रशिया इज नॉट लीडिंग। वो कौन सी जगह है? तो पहले कहते हैं ना लोग, हम लोग कि महिला की समस्या सिर्फ एक नहीं है, एक ही देश की नहीं है, संपूर्ण देश में महिलाओं की एक समान समस्या है, थोड़ा बहुत अंतर लेकर के। तो अब सवाल ये उठता है कि हम लोगों का महिलाओं का देखने का नजरिया ऐतिहासिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भारत के संविधान की दृष्टि से हम लोग कैसे महिलाओं को देखते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने तो बहुत बड़ा एक थीसिस का भी एग्जामिनेशन किया था। आज 7-8 साल हो गया, रांची यूनिवर्सिटी की थीसिस थी, वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में था
वो था कि महात्मा गांधी कैसे महिलाओं के लिए जो है वो सबसे ज्यादा महिलाओं के संबंध में वो काम किए थे और कहां कहां काम किए थे। पूनम ठाकुर कोई करके मुझे नाम जैसा रिमेंबर हो रहा है, मैंने बहुत अच्छी चीजें। तो हमने बहुत सारे जगहों में देखा, खुद पढ़ा, तो हमको लगा कि महिलाओं के बारे में सोच कैसा कैसा है दुनिया में। हु इज लिविंग, कौन महिलाओं के बारे में अच्छा सोचता है, सोचता रहा है। तो हमको इसमें बताना पड़ेगा कि महिलाओं के सोच के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों को चुनना पड़ेगा। महिलाओं को हम किस प्रकार से देखते हैं, हमारा इतिहास महिलाओं को देखने के बारे में क्या कहता है, हमारा साहित्य क्या कहता है, हमारा समाज क्या कहता है और हमारा संविधान क्या कहता है। क्या दुनिया में इस प्रकार की सोच है या नहीं है? हम अगर ऐसा सोचने वाले दुनिया के अकेले देश तो नहीं है, महिला के बारे में सब सोच रहा है, लेकिन हमारा सोच जो महिलाओं के बारे में है वो हम इसको दो भाग में बांट देंगे। एक जो हमारा प्राचीन साहित्य क्या कहता है महिलाओं को, और 1100 एडी से लेकर आज 2400 एडी तक भारत में महिलाओं में क्या है, ये दो चीज में आपको बांटना पड़ेगा, इसको आपको देखना पड़ेगा। हाउ वी ट्रीट फीमेल, हमने उनको बराबरी का अधिकार दे रखा था या नहीं दे रखा था, उनके साथ हमने भेदभाव किया या नहीं किया, हमारा साहित्य क्या कहता है। तो हम इसमें आपको मिलेगा, हमने लिखा है। जब मैंने कहा है कि हम इसकी विभाजन रेखा खींचते हैं, जो 1100 ईस्वी के पूर्व जो भारत